ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 15 चल रहा है। भगवान भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि किस तरह भक्त होता है और किस तरह वो मुझे प्रिय होता है। किसी के लिए प्रिय बनना है तो उसके अनुकूल रहना पड़ता है, उसके विरुद्ध कभी चलना नहीं है। माता पिता को वो पुत्र प्रिय होता है जो उनके अनुकूल चलता है, उनके मर्जी के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलता। तो भगवान को वही प्रिय है जो शास्त्रों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलते और इस संसार में आए हैं तो अपना निश्चय करके आए हैं कि हमें कल्याण करना है और हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होना है। ऐसे जो भक्त का विचार है वो भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि बंधन से मुक्त होना ही हर जीव का कर्तव्य है। और कोई बंधन में हो तो परमात्मा भी दुखी होता है, क्योंकि अपना अगर कोई कष्ट में हो तो स्वयं उसको भी कष्ट होता है, उस जिसका वो अपना है उसको भी कष्ट होता है। तो भगवान तो कष्ट में है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक बार पुत्र को नशे की लग गई या बिगड़ गया तो माँ बाप भी जो है देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनका ही है, मार नहीं सकते, फटकार नहीं सकते, हाँ, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका है। अमय वंश जीव लोके जीव भूत सनातना। फिर वो अपने आप अपने कर्म अपना जो करता है उसको तो दुख वो भोगता ही है, लेकिन माता पिता क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कि जो भगवान है वो अपने भक्तों को इसलिए चाहते हैं कि भक्तों ने पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर रखा है, शरणागति को प्राप्त कर रखा है, अपने अवस्था को प्राप्त कर रखा है। ना ही किसी से द्वेष करते हैं, ना ही किसी से वो राग करते हैं, वो समान रहते हैं, ना दुख होते हैं ना सुखी होते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त तो मुझे बहुत प्रिय है, जो संतुष्ट रहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ संसार में आने के बाद हमको किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, ना ही किसी में राग करना है। राग का मतलब आसक्ति, आसक्ति नहीं करना। संसार में रहता रहता कैसे, जैसे प्रवासी प्रवास करता है, ट्रेन में बैठ गया, बैठने के बाद उसको वहां सहपाठी मिल गए, जहां उसकी सीट थी वहां सहपाठी मिल गए। तो उससे विरोध भी नहीं करना है कि भाई सहपाठी हमारी जगह है, कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो वहां प्रेम बढ़ता है, वार्तालाप होती है, एक दूसरे का भोजन एक दूसरे को देते हैं। ऐसे होता है प्रवास में कभी कभी। और वो प्रवास जो प्रेम होता है तो वहां का प्रवास बड़ा आनंदमय होता है। ट्रेन में करो सफर, किसी में भी सफर करो, अगर आपके सहपाठी आपके अनुकूल है तो आपका प्रवास आनंदमय होता है। फिर जो सोचता है कि मुझे उतरना है, मेरा स्टेशन आने वाला है, ये तो मेरे साथ प्रवासी थे, अगर वो उतरेगा नहीं जबरदस्ती तो काला कोट वाला आएगा और धक्के मार के उतार देगा। मतलब जो है, अगर आसक्ति पकड़ा हुआ व्यक्ति को यमदूत धक्के मार के जो है ले जाते हैं। और जो महापुरुष है वो अपने आप संभाल के, अपने आप स्टेशन आने के पहले ही अपना सामान इकट्ठा करके सबको नमस्कार राम राम करके उतर जाते हैं। तो वो भक्त प्रिय है, जो अपने आप को समझ सकते कि मैं प्रवासी हूँ और इस संसार में मैं
आया अपना स्थान, अपना गंतव्य प्राप्त करने के लिए। जैसे उस प्रवासी अपना स्टेशन आने के बाद उतर जाता है, उसको उस गंतव्य को प्राप्त होना होता है, वैसे ही हमारा गंतव्य जो है मोक्ष है। और मोक्ष को अगर हम प्राप्त नहीं हुए और बातचीत में चलते रहे, आसक्त उन लोगों में हो गए, फिर तो उतरना मुश्किल हो रहा है, तो क्या होगा, स्टेशन भूल गए तो फिर जो है जबरदस्ती तो जाना ही पड़ेगा, उतरना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए सावधान होके ही उतरना अच्छा है। तो यहाँ जिसका सब कुछ चला गया है, जीव भाव समाप्त हो गया है, ऐसे महात्मा के लिए भगवान कहते कि वो मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान ने सच में प्रिय कितने श्लोक से कहा है, यही से, यहाँ संतुष्टम, जो संतुष्ट है वो मुझे प्रिय है, जो दृढ़ निश्चय वाला है वो मुझे प्रिय है, जो मेरे पे मन बुद्धि अर्पित कर रहा है वो मुझे प्रिय है, और जो किसी से, मेरा वो तो कर रहा है लेकिन वो किसी से भी द्वेष नहीं करता हो। कोई भी जीव का उद्योग को प्राप्त नहीं होता, मतलब उसके अंदर उत्तेजना नहीं होती किसी के लिए। कोई देख रहा है तो चिड़चिड़पन नहीं करता है, ना ही उसके लिए उसको देख के कोई चिड़चिड़ापन करता है। यस्मान् न द्विजते लोके लोको लोका न द्विजते चेह। कहते हैं कि न उद्विजते, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और यह सच यह लोकात् न उद्विजते, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। किसी ने कोई कष्ट दिया तो वो भी शांत रहता है, उत्तेजना नहीं है उसके अंदर। एकनाथ महाराज परम शांत थे। एकनाथ महाराज को कभी क्रोध नहीं करते थे, उद्वेग नहीं करते थे, है ना। ना वो किसी के ऊपर उद्वेग करता है, ना वो विद्युत को प्राप्त होता है, ना ही वो किसी जीव के ऊपर उद्वेग करता है। गांव वालों ने देखा कि क्रोध नहीं करते, तो इनको क्रोध दिलाएंगे कैसे। जो इनको क्रोध दिलाएगा उसको इनाम रख दिया, और कहा कि जाओ, एकनाथ महाराज स्नान करने नित्य गोदावरी में जाते हैं, तुम उन वहां जाके उनके ऊपर थूकते रहो। और उस यवन ने 108 बार एकनाथ महाराज के ऊपर थूका, पान खा के। लेकिन एकनाथ महाराज के अंदर उद्वेगता नहीं रही, क्रोध नहीं आया, उसको उसके प्रति तिरस्कार नहीं आया, ये म्लेच्छ है, तूने मुझे भ्रष्ट कर रखा है। ऐसा भी नहीं है कि आ, कोई ऐसा जानबूझ के करे और सहन करे। इनका ये कहने का मतलब है कि जो अपने अवस्था को प्राप्त हुआ है, अवस्था को जो प्राप्त हुआ है, उसका शरीर भाव समाप्त हो जाता है, फिर वो कभी किसी के विरुद्ध विवेक नहीं होता। लेकिन ये बात अगर, हाँ, किसी ने अचानक किसी ने अचानक जैसे कोई चलते फिरते गाड़ी से थूक रहा है और अचानक उड़ के अपने आप है, तो उसका क्या दोष नहीं है, तो उसमें उसके में उद्वेग नहीं होना है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है, हमारे धर्म मार्ग में बाधा डालता है, तो हमको उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये है कि ये श्लोक का यह अर्थ नहीं निकालना है कि सहन ही करना है। सहन वो है कि जिसकी अवस्था हो जाती है वो अपने आप सहन कर लेता है, वो तो सब होता है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन वो महात्मा प्रिय है, इसका मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि जो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया है वो मुझे प्रिय है। उसमें उसका कोई कोई किसी प्रकार का जो है शेष नहीं रहता, कि संसार में जो वो पदार्थों को देखता है, जैसे हम पदार्थों को देख के उत्साहित हो रहे हैं, हम हमारी जीवा लालायत होती है जब पदार्थों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तो हमारा मन
तुरंत उसके ओर भागता है कि अरे ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। मार्केट में जाता है एक वस्तु लेने के लिए, लेकिन 10-12 वस्तु साथ में लेके आता है। क्यों? कि वो मन ललायत होता रहता है, ये भी लूं वो भी लूं। जाना तो है थोड़े काम के लिए, लेकिन मार्केट से पूरा मार्केट उठा के लाते हैं, पैसा है तो ये उनके अंदर वो स्थिति नहीं है कि किसी वस्तु को देख के वो ललायत हुए, हर्षित हुए, नहीं। या फिर वो दुखी भी नहीं होते, नहीं है तो वस्तु का अभाव नहीं, किसी प्रकार का नहीं। अपना जैसा चल रहा है वैसा प्रभु की इच्छा तक, है ना। वो कहते हैं तुका मने ठेवी तैसे आमी राहो त्याच्या इच्छे, मतलब जैसे परमात्मा हमको रखेगा हम वैसे ही रहेंगे। या फिर ठेविले अनंते तैसेच ही रहावे चित्त असुद्यावे समाधान, कहते जैसे भगवान रखेगा वैसे ही रखो, चित्त को समाधान ही रखो। लालच करके तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। भगवान कहते हैं भाग्य से अधिक नहीं मिल सकता है, सबको मिलता है अपने अपने भाग्य से। तो ऐसे तो वो व्यक्ति जो है वो उसमें संतुष्ट रहता है। वो कहते हैं कि हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय, जिसका हर्ष आनंद हर्ष आनंद दुख है ना। हर्षामर्ष मतलब यहाँ हर्षामर्ष का अर्थ यह है कि वो भय रहित हो गया है। वो अब उसके जीवन में हर्ष हो, उल्लास होता है ना। हर्ष का मतलब आनंद, हर्ष उल्लास ये पर्यायवाची शब्द है। मर्ष मतलब दुख, तो ये दुखों को वो प्राप्त नहीं होता। और जिसके जीवन में सुख और दुख हट गए हैं तो संसार में बचता ही क्या है। इस संसार में दो है इसलिए संसार चल रहा है, सुख है इसलिए दुख, सुख है दुख है। लोग सुख की आशा से जी रहे हैं, इसलिए वो जी रहे तो संसार चल रहा है। अगर सुख की आशा नहीं होती तो लोगों का जीना बेकार होता है, मुश्किल होता है, नीरस होता है। सब तो ऐसी अवस्था वाले बनते नहीं है। उनको कोई हर्ष नहीं होता, उनका कोई स्वागत करे वो अपनी स्थिति भाव में है, उसका कोई अपमान करे वो अपनी स्थिति भाव में है। रावण पालकी में बैठा हुआ है, उसके जो पालकी वाहक है वो थक गए हैं, तो कहता है कि अरे इसके पैर में तो मोच आ गई है, दूसरा कोई ढूंढो। तो वही जट भरत जी जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अपने शांति से, अपने स्वरूप में स्थित। सिपाहियों ने देखा कि अरे ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है, ये तो बड़ा काम का है। ए बाबा उठो, बोले चलो, बोले कहाँ, बोले चलो पालकी ढोना है, बोले चलो। और पालकी ढो रहे लेकिन वो अपने स्वरूप में स्थित है, और अपने कर्मों को देखते हैं कि मेरे कर्म ऐसे नहीं हो कि मुझे पुनः दोबारा जो है मृत्यु लोक में आना पड़े। तो वो देख देख के चलते हैं कि चींटी ना आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे ना आ जाए, ऐसे उसको कूदते हैं। तो राजा उसको डांटता है, फटकारता है, हट्टा कट्टा है, मोटा है, खाता पीता है, सांड के जैसा है बना हुआ है, आलसी कहीं का, खाते खाते आलसी बन गया, अनेक अनेक प्रकार का जो है उसको जो है परिहास करते हैं। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। और जब जनेऊ देखा तब तो वो शरणागति हो गया, फिर सत्संग भी हुआ। लेकिन कहते कि मैंने आपको इतना कहा, मोटा कहा, इतना गलत गलत कहा, आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप ब्राह्मण हैं ये है। वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं बस शिव होम चिदानंद रूपम शिव होम। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ना मैं मोटा हूँ ना पतला हूँ, ना मैं आनंदित हूँ ना मैं दुखी हूँ। तो इस तरह जो है बातें करते हैं तब जो है लगता है कि अरे कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ यही है कि हर्ष और ना मर्ष ना उसको दुख होता है किसी प्रकार का, कोई बोले कुछ करे
नहीं। और कोई अगर उनका सम्मान भी कर रहा हो तो वो बस प्रभु की इच्छा समझ के वो मान लेते हैं, जो सम्मान करोगे, है ना। कई भक्त लोग जो है गुरुजनों के लिए कोई टोप लाते हैं, कोई पगड़ी भी डालते हैं, चाहे वो जीवन भर कभी पगड़ी नहीं पहने हो, लेकिन भक्त जो पहना देते पहन लेते हैं। हाँ, कोई सोने की अंगूठी लाई तो सोने की अंगूठी पहन लेते हैं, तो क्या है। लेकिन उसमें कोई तो आनंद थोड़ी होते। कोई दो तो ठीक है, अपना उसका वो जमा रहता है, जाने के बाद और किसी को और का होता है। ऐसा नहीं कि वो बेच के खा के कुछ और कुछ बांधते नहीं। उनके जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है, है ना। एकनाथ संत तुकाराम महाराज के जीवन में सोना चांदी ये सब जो है कुछ नहीं था। जब शिवाजी महाराज उनके सत्संग के लिए आए, सत्संग सुना, तो मुगलों ने देखा कि सत्संग में बैठे हुए आक्रमण चल दिया। तो उस समय इतना चमत्कार हुआ कि इतने शिवाजी उत्पन्न हुए और सब युद्ध करने लगे, सब मुगलों को भगा दिया। लेकिन शिवाजी महाराज को पता चला कि अपने आप भाग गए, या किसी ने बताया कि सब शिवाजी बन गए थे। तो उनको अधिकार प्राप्त पता चला तुकाराम महाराज का, और तुकाराम महाराज को कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आप जो है जो चाहे वो मांग सकते हैं, वो जो धन मांगे वो कहते हैं तुम्हारे ये रे वित्त धन है हम मृत्यु के समान। बोलते हैं, तुम्हारा जो धन है हमारा मिट्टी के समान है, हमें तुमको एक ही काम करो, अगर हमको देना है तो तुम रामकृष्ण जी मंत्र बोलो और तुलसी की माला गले में रखो। तो ये इतना देने के बाद भी उनको आनंद नहीं है। ठीक है, दे रहे तो, लेकिन ये है कि उसमें कोई आनंद ही नहीं है। सूरदास जी को बादशाह ने दरबार में बुलाया। सूरदास जी गए और भगवान के लिए सब भजन गाए। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ, मुग्ध हो गया उनकी वाणी को सुन के। और फिर जाके सूरदास जी जो है अपनी जगह पे चले गए। लेकिन बादशाह को बड़ा लगा कि मुझे उनकी वाणी सुननी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि अब मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ ले ले, लेकिन आ जाओ। बोले नहीं, मुझे आना ही नहीं है तुम्हारे दरबार में। तो वो सूरदास जी के जो पद सुनाएगा उनको जो है मोहरे देता था। तो कोई कोई जो पद है वो सूरदास जी के पद नहीं थे, लेकिन वो लगाते थे तो पता चलता था। लेकिन बादशाह को संतुष्टि नहीं हुई। फिर बादशाह भेष बदल के फिर सूरदास जी के पास गया और उनको सुना। और सुनने के बाद कहा कि मैं बादशाह हूँ, अब आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप बताओ मैं क्या सेवा करूँ। सूरदास जी ने उस समय कहा कि देखो, एक सेवा करो, ना तुम यहाँ आओ और ना ही तुम मुझे वहां बुलाओ। मैं केवल ठाकुर जी के भजन गाता हूँ, मुझे उनकी ही भक्ति करनी है और मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है। तो देखो, यहाँ जो बादशाह था, चाहे तो वो कितनी विरासत दे सकता था, चाहे वो कुछ भी दे सकता था, बादशाह है। लेकिन उसमें वो जो बादशाह आने के बाद भी हर्ष नहीं है। हमें प्रधानमंत्री मिल जाए या कोई एमएलए अगर हमारे भगत जुड़ जाए तो उसकी बड़ी वाह वाह होती है, प्रशंसा होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा भाव है कि समान, उच्च नीच, मतलब ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं है। कितना भी बड़ा हो एक समान है। इसलिए भगवान को तो एक समान ही होते। ऐसे हर्षम हर्षो भयो भय मुक्त ये सच में प्रिया, और भय से मुक्त हो गए। हाँ, जन्म मरण के भय से मुक्त है, सुख दुख के भय से मुक्त है, पीड़ा कीर्ति अपकीर्ति से मुक्त है। हाँ? नहीं तो कीर्ति है, अपकीर्ति है तो भय होता है ना। रोग है ना, वो बोलते हैं ना, सब भय है लगा हुआ। ज्यादा खाओ तो जो है रोग का भय है ना?
पैसा जाता हो तो चोरों का भय है, तो भय तो लगा हुआ है। तो वो संसार का भय वो नहीं है, क्योंकि वो मुक्त अवस्था में, उससे से मुक्त का मतलब होता है कि वो उससे से छूट गए, उसके बंधन से छूट गए। जैसे कोई बंधन होता है, वो बंधन में जकड़ा हुआ व्यक्ति जब छूट जाता है तो उसको मुक्त कहते हैं। तो वैसे ही संसार के पदार्थों को, विषयों से जो है वो सब कुछ छूट गए, मन इंद्रिय बुद्धियों से माध्यम से वो छूट गए हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कभी कभी व्यक्ति अगर शुद्ध आचरण है और बहुत हम सब दुर्गुणों से बचे हुए हैं, तो बाकी लोगों के दुर्गुणों देख के हमको अच्छा महसूस होता है कि अरे हम बचे हुए हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब अपने आप को आनंदित मानता है कि हम कम से कम इन लोगों से अच्छे हैं, तो वो अपने आप को प्रिय मानता है। ये तो भगवान से भिन्न नहीं है ना, फिर मुक्त हो गया तो यही वो है कि अपने आप को प्रिय मान रहे हैं कि इससे मैं छूट गया हूँ, मेरे जैसा कोई भाग्यवान है नहीं। और प्रश्न करते हैं कि ये सब जो है इनकी अवस्था किस तरह होती है, क्या करना पड़ता है, और क्या होता है उनके जीवन में, और क्या क्या होता है। कहते हैं कि उनके जीवन में वो बहुत पवित्रता से रहते हैं। ऐसा नहीं कि जी यहाँ मुक्त स्थिति बता दिया, भय बता दिया, सब मुक्त हो गया, फिर वो तो स्नान स्नान भी नहीं करता होगा, उसको क्या कर्म करने की जरूरत है, वो तो मुक्त हो गया। हम्म। और तो स्नान करना, पूजा पाठ करना, ये भी तो बंधन ही है, बंधन है। समय पे उठना ये बंधन है। तो क्या ये सब छूट जाता है? बोले नहीं, ये छूटेगा नहीं उसका। भले ही वो सब मुक्त हो गया, लेकिन वो करता रहता है, वो हमेशा उसकी दिनचर्या को छोड़ता नहीं है। या मुक्त होने के बाद सोचो कि दिनचर्या को छोड़ेगा, वो दिनचर्या को नहीं छोड़ता। नहीं तो फिर पता चलो वो तो अलग ही दिखेगा ना, मुक्त महात्मा अलग ही दिखने लगेगा। मुक्त महात्मा क्यों नहीं पहचान में आता? क्योंकि संसार में रहता है, संसार के जैसा वर्तन करता है, लेकिन सबसे अलग रहता है। कोई उससे जो है, वो जो उसका जो स्पर्श नहीं होने देता, वो विषयों का स्पर्श नहीं होने देता अपने आप। तो कैसे है, कहते कैसे होते वो? अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ, सर्व आरंभ मतलब दिनचर्या में जैसे ही आरंभ होता है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है तो जैसे उठते वैसे आरंभ लगता है, वो सब आरंभ से ही परित्यागी है। शुरू से ही उन्होंने त्याग अपनाया है, वो किसी झमेले में नहीं पड़े। यहाँ आए हैं, यहाँ तो देखो आरंभ का अर्थ यहाँ आपका जो बचपन है, जो बचपन के साधु होते हैं ना, वो ही कल्याण के मार्ग पे चलते हैं। बचपन से जो त्याग में वृत्ति को पकड़ के रखा है, गुरुजनों के चरणों में रहा है बचपन से, वही सर्वारंभ परित्यागी है। आरंभ से ना, यहाँ कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी यो मैं भक्त समय प्रिया। जिसने बचपन से ही भगवान के लिए त्याग कर दिया, प्रहलाद देखो, ध्रुव देखो, हाँ? ध्रुव जी ने 5 साल की उम्र के लिए उस भगवान परमात्मा के लिए त्याग किया, आरंभ से ही। प्रहलाद जी ने भी आरंभ से ही त्याग कर रखा, इसलिए तो भगवान उनके घर में उनके कहने से आ गए, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है भक्त। कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो स्तंभ में गदा प्रहार किया, तो स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हो। और इतने क्रोधित देखे, इतने उनका विकराल रूप था
लेकिन प्रहलाद देखो 5-6 साल का मासूम बालक, प्रहलाद को ऐसे चाटने लगे जैसे गाय का बछड़ा को गाय चाटती है। वैसे पैदा होती है बछड़ा तो उस समय गाय चाटती है अपने स्नेहवश। और बाकी तो दूसरे देवता, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा भी उनके पास नहीं जा पाए। सब देवता भयभीत हो गए। लक्ष्मी माता को भेजा। लक्ष्मी माता भी थाली फेंक के भाग गई है, दैया मैया ये क्या है, ये ऐसा कैसा रूप है, अभी तक मैंने देखा नहीं है, ये तो मेरे स्वामी नहीं हो सकता। और जब प्रहलाद को विनती की कि आप ही जाइए, आपके लिए आए हैं, आपके लिए ऐसा रूप धारण किया, जो प्रहलाद जी जाते हैं, बड़ी स्तुति करते हैं भगवान की, नरसिंह भगवान की। और भगवान प्रसन्न होकर उनको देखते हैं, उनको सहलाते हैं, अपने हाथों से सहलाते हैं, जीभ से चाटते भी हैं। तो ये जो है सर्व आरंभ, जिसका आरंभ त्याग में होता है, नामदेव जी का देखो त्याग में, और ये भगवान ने बचपन से ही दर्शन दे दिया। सन्यासी महात्मा जो बचपन से ही त्याग करते हैं, वो इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी प्रकार का किसी में कुछ ये नहीं करते। है ऐसे कि जो बालक अवस्था से घर छोड़ दिया और फिर वो अपनी अनुभूति को प्राप्त होते और भगवान को प्रिय होते, इसलिए भगवान सब उनकी व्यवस्था करते हैं किसी न किसी माध्यम से। वो और ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से कोई गठरी डालता होगा महात्मा के लिए, नहीं। जो जिनके हृदय पवित्र है उनके माध्यम से जो है भगवान ही खुद मदद करता है। भगवान उसी का पालन पोषण करता है, उस महात्मा का जो पहले से त्यागी है। भगवान को जो प्रिय है, तो जो प्रिय है तो उसको कैसे छोड़ेगा, उसके लिए सब देगा। भले ही उसकी रुचि नहीं हो लेकिन उसको देगा, देता है। आश्रम आते हैं, रिद्धि सिद्धि आती है, बाधा वो तो आते हैं, भगवान देता है, लेकिन भक्त उसमें फंसता नहीं है, वो उसके दूर रहता है। तो इसलिए तो भगवान को प्रिय है। तो इसलिए सर्वारंभ परित्यागी यो मैं भक्ति समय प्रिया। इस श्लोक के ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। समय हो गया है। हरि ओम तत्सत।